ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि। सोमवार व्रत कैसे करें, सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है और सोमवार व्रत कब से प्रारंभ करते हैं तथा व्रत वाले दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, सोमवार व्रत जो भोलेनाथ बाबा का व्रत होता है, तो भोलेनाथ का बहुत ही शुभ महीना जो माना जाता है, जो भोले बाबा को बहुत प्रिय है, सावन है। तो अगर आप सोमवार व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं तो यही सावन से आप प्रारंभ कर सकती हैं। अगर किसी कारणवश नहीं रह पा रही हैं तो आप फिर वैशाख मार्गशीर्ष या किसी शुभ तिथि में भी सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। तो आपको करना क्या है, सुबह सूर्योदय से पहले इसमें स्नान जरूर किया। किसी भी व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान करना बहुत ही शुभ होता है, इससे आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है। वैसे तो लोग देर में नहाते, लेकिन जहाँ तक हो तो सूर्योदय से पहले नहा लेना चाहिए। फिर उसके बाद शुद्ध जगह पर, जहाँ पवित्र जगह पर एक पूजा का आसन बिछा लीजिए और ऊपर चौकी, उस पर सफ़ेद वस्त्र, जरूर भोले बाबा की पूजा में सफ़ेद वस्त्र ही बिछाना चाहिए और सारी पूजन सामग्री ले लेनी चाहिए। तो मैंने वीडियो एक पहले से अपलोड किया, वो आप मेरे साइड चैनल पर देख सकती हैं। नहीं तो ये देखिए, मैंने पूजा की थाली में लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म, अक्षत लिए हैं, बेलपत्र ली, समी पत्र लिया है, कलावा लिया है, दुग्ध लिया है, सादा जल लिया है, एक मीठा जल लिया है और 2 दीपक बनाए हैं, शिव परिवार की फ़ोटो ले ली है, शिवलिंग ले लिया है, फूल ले लिए हैं और दूध की बनी हुई मिठाई चढ़ाई जाती है। तो दूध की बनी मिठाई आप ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और सोमवार व्रत कथा। तो इन सब सामग्रियों को एक जगह पर रखो, चौकी पर रख लेना है। तो देखिए, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले अग्नि देवता को प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो आप दीपक जला लीजिए सर्वप्रथम। और उसके बाद जब हम कोई भी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, जैसे कि प्रारंभ करते हैं पहली बार, तो पहले दिन हमें संकल्प लेना होता है। तो संकल्प के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे, एक फूल ले लेंगे और थोड़ा जल लेकर के अपने हाथों में, और दोनों हाथों को जोड़कर हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे कि भोले बाबा, मैं आज से आपका सोमवार व्रत प्रारंभ कर रही हूँ और मेरे कोई विघ्न ना आए और निर्विघ्न मैं आपका व्रत कर सकूँ। जितने दिन का आप मानदान किए हो, 1 साल 3 साल, वो मान लीजिए, और या फिर यथासंभव जितनी सामर्थ्य हो तब तक, जितना भी आपके मन में हो करते, ऐसे करते हुए, और कोई भी विघ्न ना आए, भगवान इतनी मुझे शक्ति देना, ऐसा बोलते हुए आप मन में संकल्प ले लीजिए, अपनी मनोकामना बोल लीजिए भोले बाबा के सामने। ऐसा करने से आपका जो संकल्प होगा, आपकी जो व्रत होगा वो पूर्ण होगा। तो इस तरीके से संकल्प ले लीजिए। भगवान को स्नान रूपी 3 बार आचमन जल से करवा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, जिससे कि वातावरण जो है सुगंधित हो जाए। अब हम भगवान को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक लगाइए, उसके बाद भगवान शंकर को और गौरी माता को सिंदूर का तिलक लगाइए, टीका लगाइए। और घंटी में जो गरुड़ देवता होते हैं उनको भी तिलक कर दीजिए। दीप देवता होती हैं, अग्नि देवता, इनको भी तिलक करना बहुत ही जरूरी होता है। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिए। तो आप जो कलावा लिया है, गणेश जी को अर्पित कीजिए, गौरी माता को अर्पित कीजिए, भोले बाबा को भी कलावा वस्तु भी अर्पित कर दीजिए। एक बार देखिए, सर्वप्रथम मैं मीठे जल, जिसमें चीनी पड़ी हुई, थोड़े तिल पड़े हुए, उसने स्नान कराऊंगी। दूसरी बार भगवान को आपको दूध से स्नान कराना होगा और तीसरी बार जो होता है, भगवान को सादे जल से स्नान कराया। देखो, आपको सर्वप्रथम ये याद रखना है कि भोले बाबा को 3 बार अभिषेक कराया जाता है और जो आखिरी बार अभिषेक होता है वो जल से होता है, जिससे कि जितनी सामग्री हमने चढ़ाई है सब भगवान के निकल ना जाए, इससे कि शिवलिंग हमारी जो है मतलब साफ़ सुथरी बनी रहे। इसको आप जो जल को चरणामृत के रूप में थोड़े थोड़े घर में प्रसाद में बांट लीजिए। बाकी बचे हुए को आप तुलसी गमले को छोड़ के किसी गमले में अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग भोले बाबा को भी आप जो है चंदन टीका लगाइए और भस्म लगाइए। भगवान को, शेषनाग भगवान को भी टीका लगा लेना है आपको। पुष्प अर्पित कर देना है।
भोले बाबा को शमी पत्र बहुत ही प्रिय है, तो भोले बाबा को शमी पत्र चढ़ाइए। और जो भी मौसमी फल हो वो मौसमी फल आप चढ़ा सकती हैं। और बेलपत्र भगवान को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं 3 पत्ती वाला बेलपत्र भोले बाबा को जरूर चढ़ाना चाहिए। ये 3 नेत्रों का स्वरूप माना जाता है भोले बाबा को। तो और विषम संख्या में ही चढ़ाइए, 1 3 5 7 ऐसे करके, और चंदन का टीका या फिर राम नाम लिख करके भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। राम नाम लिखा हो बेलपत्र तो आपको कई गुना पुण्य चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होगा। भगवान को अच्छी तरह अर्पित कीजिए शिवलिंग पर, और चीनी का भोग लगाइए, मीठे का भोग लगाइए भगवान को। और उसके बाद प्रार्थना करिए कि भगवान मैंने जो भोग अर्पित किया है स्वीकार कीजिए। और एक बार जल रूपी भोग भी भगवान को अर्पित कीजिए। और सोमवार व्रत कथा की पुस्तक है, उसको भी पूजा कर लेनी है, आपको टीका लगा लेना है। और ये पुस्तक में देखिए पूरा व्रत का आपको विधि लिखी हुई होती है। मान लीजिए किसी कारणवश आप वीडियो नहीं देख पा रही हैं या नहीं, तो आप व्रत की कथा विधि मंगा लीजिए। पुस्तक बहुत ही अच्छी होती है, उसमें उद्यापन कैसे करना है ये सब, और कैसे हमें रहना है, क्या नियम है, वे सब लिखे हुए होते हैं। तो देखिए आप ये पुस्तक मंगा सकती हैं। ऐसे उसका अध्यापन 1 वर्ष के बाद ही करना चाहिए। अगर सोमवार व्रत है आप रह रहे हैं तो कम से कम 1 वर्ष तो आपको व्रत रहना ही चाहिए। और किसी अच्छे दिन सावन में आपको इसका उद्यापन फिर कर लेना है। आपको सावन में उद्यापन बहुत ही शुभ होता है, तो सावन में उद्यापन कर सकती हैं। इसमें व्रत कथा भी दी गई है, शिवाष्टक है, शिव चालीसा है, शिव आरती है, सब पुस्तक में होता है। भोले बाबा के जितने भी नाम हैं 108 नाम दिए गए हुए हैं, वो पढ़ सकती हैं आप। क्योंकि संभव नहीं होता है कि रुद्राष्टक वगैरह याद हो पाए जल्दी, तो ये और शिव आरती भी दी गई है, तो सब इस पुस्तक में दिया गया है। और देखिए आरती पूजा करने के बाद जब हम आरती करेंगे तो लौंग और कपूर की आरती जरूर करना चाहिए। इससे हमारी पूजा जो होती है पूर्ण हो जाती है। तो हम भोले बाबा की आरती कर लेंगे। अगर आपको याद हो तो आप ऐसे कर सकती हैं या फिर पुस्तक से देख के। आरती करने के बाद हम 3 बार आरती का आचमन करेंगे। फिर भगवान भोले बाबा को, शिव परिवार को आरती दिखाएंगे और घर में सभी सदस्यों को आरती देंगे। घर में भी थोड़ा सा दिखा देंगे, जिससे कि हमारे घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। और बाद में हम दक्षिणा स्वरूप कुछ भी चढ़ाना हो चढ़ा दीजिए। इससे हमारी पूजा में जो कोई भी कमी रहती है वो पूर्ण हो जाती है। और ये जो दक्षिणा के रुपए आप इकट्ठा करते रहिए, और फिर उसके बाद जब आप उद्यापन करें तो ब्राह्मण को दान कर दीजिए। बाद में गौरी माता से 3 बार 5 बार आप सुहाग ले सकती हैं। और भगवान का आशीर्वाद ले लेना है, डमरू बजा लेना है। डमरू भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो और प्रार्थना कर लेनी है कि हे बाबा, मैंने बड़े श्रद्धा मन से आपकी पूजा करी है और जो भी इसका पुण्य मिला है वो आपको ही समर्पित है। ऐसा कर लेने से पूजा का फल आपको बहुत मिलेगा। जब आपको कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो जो आपने पूजा का फल भगवान को समर्पित किया है, भगवान इससे दुगना फल आपको करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो हाथ जोड़ के भोले बाबा से झोली फैला के अपने दिल की फरियाद लगा के देखिए, भोले बाबा हमारे बहुत दयालु है, कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और देखिए उद्यापन में आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 वर्ष 3 वर्ष जितने दिन रह लिया है, उसके बाद आपको उस दिन व्रत रहना है उद्यापन वाले दिन। और जैसे भी विधिवत पूजा ऐसे करती है, घर पर करिए। शिव मंदिर जाइए तो शिव मंदिर चले जाइए, और घर पर करें तो किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए, उससे पूजा करवा लीजिए। अच्छे से ब्राह्मण को वस्त्र दान कीजिए, रुपए दान कीजिए, और जो चढ़ाती थी वो रुपए दान कर दीजिए, मिठाई वगैरह जो फिर आपको ब्राह्मण अच्छे से आपका उद्यापन करवा देंगे। और मंदिर जाइए तो शिव मंदिर में पूजा अच्छे से करिए, ब्राह्मण को पूरा सामान ले जाइए और वहाँ दान करिए। जो भी चाहे तरीके से सोमवार व्रत की
पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, उद्यापन किया जाता है। और हाँ, आपको ज़रूरी नियम भी बता रही हूँ कि सोमवार व्रत में आपको क्या करना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे रविवार है तो उसकी शाम से आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और पति पत्नी के साथ नहीं रहना। अगर आप विवाहित हैं आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इस तरीके से साफ़ सुथरा रह करके आपको सुबह नहा धो करके ही आपको पूजा करनी है। इसका विशेष आपको और इसमें ये होता है कि अगर आप फलाहार रहना चाहें तो फलाहार, लेकिन अगर हर हफ्ता मान लीजिए हर हफ्ते व्रत पड़ेगा, शरीर में यदि सामर्थ्य नहीं तो एक टाइम आप भोजन कर सकती हैं। भोजन नमक वाला नहीं, मतलब खीर बना सकती प्रसाद के रूप में है, आप भोले बाबा को अर्पित कर सकती हैं या खीर पूड़ी खा सकती हैं आप। और मिठाई जैसे दूध पूड़ी जो भी मन हो, मतलब एक बार खाना बिना नमक का ही आपको खाना है। ये नहीं कि सब्जी पूड़ी बना ली नमक वाली, ऐसा नहीं, बस सादा आहार आपको एक बार ले लेना है। और फलाहार रहना चाहे तो फलाहार रह सकती हैं। तो यही कुछ ज़रूरी नियम है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।